और वहीं यूपी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। शिक्षक संगठन का इसके खिलाफ लगातार विरोध जारी था। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। हालांकि इसे लेकर कमेटी का गठन किया गया है और कहा गया है कि विवाद का हल निकलने तक ये रोक जारी रहेगी। आखिर क्यों टीचर्स इस आदेश का विरोध कर रहे थे और अब उन्हें सरकार से आगे क्या उम्मीद है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। यूपी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किए गए थे। शिक्षक संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। अब सरकार ने अपने फैसले पर तत्काल रोक लगाने का फैसला किया है। यूपी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। विवाद का हल निकलने तक ये रोक जारी रहेगी। यूपी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले पर लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध चल रहा था। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। देखिए, लगातार शिक्षक पूरे प्रदेश का 0 ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहा था। इस बात को सरकार भी समझ रही थी और कल का प्रदर्शन सरकार को मजबूर किया और आज स्थगित किया गया है। मैं तो कहता हूं उसके आगे कि आप उनकी समस्याएं हैं उस पर आप गौर करिए, उन समस्याओं को आप खत्म करिए। मेन हमारी जड़ वो समस्याएं हैं। हाफ सीएल का मामला हो, चाहे वो हमारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति का मामला हो, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, अगर समस्याओं पर आप समाधान नहीं करते तो फिर ढाक के 3 पात है, कोई मतलब नहीं हो। मुख्य सचिव की ओर से डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। कमेटी बनाई गई है जो इस मामले में सभी पक्षों से बातचीत कर समस्या का हल निकालेगी। विवाद का हल निकालने के लिए बनाई कमेटी। बेसिक टीचर्स के डिजिटल अटेंडेंस मामले में कमेटी सभी पक्षों के साथ बैठकर बातचीत करेगी। डिजिटल अटेंडेंस से जुड़े विवाद का हल निकालेंगे। टीचर्स की सहमति के बाद आगे कदम बढ़ाया जाएगा। और उस आदेश को स्थगित किया। स्थगित एक संतुष्टि नहीं है, इसको रद्द करना पड़ेगा क्योंकि ये अव्यवहारिक है, ये शिक्षकों की मान सम्मान के विपरीत है। ये आदेश अपमानित करता है। साथ ही जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये 7,000 रुपये में काम कर रहे हैं, 9,000 रुपये में काम कर रहे हैं, इनका जीवन यापन करना मुश्किल है क्योंकि 7 सूत्री मांग पत्र है, उसमें सारे लोग समाहित हैं। ईएल हैं, प्रतिकर अवकाश है, हाफ सीएल है। इन सभी समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक संयुक्त मोर्चा का आंदोलन वापस नहीं होगा और 29 तारीख को जो महानिदेशक कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम है वो यथावत जारी रहेगा और सरकार को संयुक्त मोर्चा की और प्रदेश के बेसिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की मांगों को मानना पड़ेगा। मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि बीच का रास्ता निकालते हुए इन समस्याओं का समाधान करें। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद शिक्षकों के चेहरों पर खुशी लौट आई है, लेकिन शिक्षक संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगे मानी नहीं जाएंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।